हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल आईटी सेल ऑफ के बारे में, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के बारे में। एंड जो हमारे आईटी में सेल ऑफ हो रहा है अभी, न्यूज़ आ रही है कि आईबीएम का जो एडीआर है वो सॉरी आईबीएम का जो प्री ओपनिंग पे 22 से 23% हमें कट देखने को मिल रहा है। 22 से 23% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड इन्फोसिस में 7 to 8% एडीआर में कट है। तो एक बार उस पे जाके चेक कर लेते हैं क्या है। और पे बात की हुई है पहले भी कि आने वाले टाइम में हमें ये चीजें और भी ज्यादा गहराती हुई दिखेंगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं सर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के बारे में। सर डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो हमारी 9%, 9.87% जंप हुई। ऑलमोस्ट 10% के आसपास मेरी इन्फ्लेशन यहाँ पे जंप हुई है। किसमें? डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इन्फ्लेशन मेरी 10% के आसपास जंप हुई है। और 17 मंथ में सबसे ज्यादा हाई है। अब इसके पीछे की रीजंस तो हम सबको पता है क्या थे कि हमारा यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा था उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे। एंड फूड की भी हमें शॉर्टेज देखने को मिली थी, उसकी वजह से एक ये हमें राइस देखने को मिला था। अगर क्रूड के प्राइस नीचे बने रहते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है, $70, $72, $60 के रेंज में रहते हैं, तो आने वाले टाइम में ये नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं हम अपने इसके बारे में, आईबीएम के बारे में। अभी जो प्री ओपनिंग पे देखो, आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ना, प्री, ये सर ऑलमोस्ट 22% नीचे ओपन हो रहा है। 22% कट के साथ ओपन हो रहा है। 22% नेगेटिव है ये आईबीएम। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इस लेवल के नीचे जाना स्टार्ट किया, टू 210 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता आने वाले 2-3 वीक के लिए, तो फिर आप ये समझना कि ये जो स्टॉक है आने वाले बहुत बड़ी करेक्शन में एंटर कर सकता है और वापस से इसी जोन में वापस एंटर हो जाएगा। यहाँ से निकला था ना सर ये, देन वापस इसी जोन में वापस आ जाएगा। 210 को ब्रेक करता है तो 150 की रेंज में फिर से हमें देखने को मिल जाएगा ये स्टॉक। ठीक है। अगर आपके पास आईबीएम है तो डेफिनेटली आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर एग्जिट नहीं भी करना, अगर ये सस्टेन कर भी जाता है इस लेवल के ऊपर, तो भी आने वाले 2 साल तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं होने वाली। ठीक है। 2 साल तक कोई मूवमेंट नहीं है स्टॉक में। अगर ब्रेक कर जाता है तो 8 से 10 साल के लिए कुछ नहीं है स्टॉक में। आप आईटी स्टॉक से निकल सकते हैं अगर आपने होल्ड किए हुए किसी भी वजह से, तो वो निकल सकते हैं। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं, अगर मैं इन्फोसिस की ही बात करता हूं, तो ये भी अपने लास्ट सपोर्ट पे काम कर रहा है। और जिस हिसाब से अभी न्यूज आई है कि इसका एडीआर 7 to 8% नीचे काम कर रहा है, मेरे को नहीं लगता कि ये तो सस्टेन कर पाएगा। इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर और भी चीजें गहराना स्टार्ट होएगी। लास्ट सपोर्ट हमारा ये वाला है। फर्स्ट थिंग, बॉटम नहीं बना है किसी भी आईटी स्टॉक्स में। आईटी स्टॉक्स में अभी बॉटम नहीं बना है, आईटी इंडेक्स में अभी बॉटम नहीं बना है। अभी से हमें और भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड प्राइस में अगर करेक्शन नहीं देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली टाइम में हमें और भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगी। हो सकता है ये जो स्टॉक्स है आईटी वाले, आपका आईबीएम हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, जो बड़े जाइंट स्टॉक्स है जिनके बोलते थे कि यार बड़ी कैश का हुआ है, सब कुछ चलेगा। ठीक है, ये स्टॉक है, ये कभी भी साइक्लिक में मार्केट में नहीं एंटर करेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, वो आपको देखने को मिल रहा है साइक्लिक मार्केट में एंटर कर चुके हैं। ठीक है। 4 साल पहले क्या क्या कहानी सुनाई जाती थी फिर इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, आपके यूट्यूबर्स के द्वारा, आईटी स्टॉक्स ले लो, आईटी स्टॉक नॉन साइक्लिक है। ठीक है, लेकिन अब वो साइकिल में एंटर कर चुके हैं। 3 4 5 साल तक कुछ नहीं है सर ऐसे स्टॉक्स में, आप इनको अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास होल्डिंग में है तो भी आप इनको एग्जिट करके निकल सकते हैं। सेकंड है स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स का सर अभी आईपीओ आया था। एक सेकेंड, स्पेसएक्स ये रहा, आईपीओ आया था अभी। आईपीओ जहां पे ओपन हुआ था उसके भी नीचे जाना स्टार्ट कर चुका है ये वाला। आईपीओ $150 के आसपास ओपन हुआ था और ये कहाँ पे पहुंच गया था?
$2.5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई थी स्पेस एक्स, आपको याद होगा, और मैंने इसी एरिया पे लाइन मार्क करके बोला था, अगर ये इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो ही आप कंसिडर करना, अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करता है तो फिर आप इसको कंसिडर मत करना। ठीक है, ये $260 का स्टॉक था, अब वो आपका ऑलमोस्ट $130 के आसपास है, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 90% के आसपास ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। ठीक है, सेकंड आईपीओ में एक चीज और होती है, अगर कोई भी स्टॉक अपने आईपीओ ओपनिंग लेवल के नीचे जाना स्टार्ट करता है ना, तो फिर वो आने वाले काफी 2-3 साल तक उसमें मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी करेक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि होता कैसे जब ऐसे स्टॉक्स में हाइप बन जाती है, आईपीओ में हाइप बन जाती है, तो होता क्या है, जैसे आपको याद होगा बजाज हो हाउसिंग फाइनेंस था, बजाज एक सेकेंड, हाउसिंग फाइनेंस था, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला सेम, आपको सेम सेटअप दिख रहा है। यार आप ओपन हुआ, अपर सर्किट ओपनिंग हुई 870 पे, सॉरी 890 888 पे, और 890 का स्टॉक आपका कहाँ गया, अगर लो देखे तो 73 का लो लगा दिया, अभी भी सर ये 80 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ओपनिंग कहाँ थी आईपीओ की 140 पे, लो कहाँ कितने का लगा दिया 70 पे। तो ये चीजें होती है जब ऐसे हाइप बन जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो फ्रोथ है, जब तब तक वो नहीं निकलेगी वो स्टॉक नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थी। अगर हम बात कर लेते हैं अपने इंडेक्स के बारे में, आप में से काफी लोगों को डाउट्स थे कि यार सर हम तो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है मार्केट तो ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, आप तो गलत बोल रहे हैं। आपको दिख गया होगा, आज भी हमारा मार्केट 1% डाउन था। ठीक है, मैंने आपको बोला कुछ नहीं होना, आने वाले टाइम में ये रेंज और भी नैरो हो जाएगी, आपको एक कैंडल बड़ी नीचे की मिलेगी, दो कैंडल बीच में आधा आधा परसेंट के ऊपर की मिलेगी, फिर वो वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार इस एरिया को भी रिटेस्ट करने आएगा, जो ये 23,000 का मार्क है ना, इसको एक बार नीचे ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रखता है। और अगर ब्रेक करके इजीली आ जाता है 22,500 के आसपास आ जाता है, तो मैं मान लूंगा ठीक है ऑलमोस्ट हो गया, फिर उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर से थोड़ा सा कूल डाउन कूल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें अगर निफ्टी नीचे आना स्टार्ट करता है, तो मैं आपको एक बार रिमूव कर देता हूँ इनको, एंड एक सेकेंड रुकना, अ, एक सेकेंड, मैं निफ्टी स्मॉल कैप, ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है 50, अगर मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आना स्टार्ट होती है, तो डेफिनेटली जो स्मॉल कैप इंडेक्स है एंड जो निफ्टी स्मॉल कैप है 100 वाला, इन दोनों में भी करेक्शन हमें देखने को मिलेगी, डेफिनेटली 250 में भी देखने को मिलेगी, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये वाले जो इंडेक्स है, ये वाला अपना प्रीवियस जो लो है वो भी एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं, या इस लो के आसपास आ सकते हैं आने वाले टाइम में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आता है तो इंडेक्स में भी करेक्शन होगी, इंडेक्स में कम करेक्शन होगी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में एक बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, या अपने स्मॉल कैप इंडेक्स अपने प्रीवियस लो के आसपास नीचे टेस्ट कर सकता है, वो आप एक बार कंसिडर करना कि यार आपकी होल्डिंग्स तो किसी स्टॉक्स में ज्यादा नहीं है, या ऐसे स्टॉक्स में नहीं है कि आने वाले 5-7 साल ना चले, या ऐसे स्टॉक्स में तो नहीं ले रखी कि आप वो ऊपर बुल फेज में चला ही जा रहा है और आने वाले टाइम में बियर फेज में एंटर कर जाएगा करेक्शन के साथ। आपको ऐसे स्टॉक्स कंसिडर करने हैं जिनकी टाइम एंड प्राइस दोनों करेक्शन कंप्लीट हो रही है, और इस फॉल के साथ वो ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए एडवाइजरी के रिगार्डिंग या क्लासेस के रिगार्डिंग, देन आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।